बीरबल, हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। जी जापना, पूछिए। जब सबको पता है कि शादी करने से क्या नुकसान होता है, सबको पता है कि शादी करने से इंसान की जिंदगी की ऐसी की तैसी हो जाती है, फिर भी सब शादी करते हैं, क्यों? इसका जवाब तो हमें भी जानना है जहांपना। आपको क्यों चाहिए? क्योंकि जो गलती करके आपकी जिंदगी की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, वही गलती तो हमने भी की है, वो भी पूरे तीन बार। अब तो हमारा ये हाल है कि 3 बीवियों के डर से घर जाने की हिम्मत भी नहीं होती। हो गया आपका। आप बताइए बीरबल, जवाब क्या है? जापना, शादी का नुकसान पता होने के बावजूद इंसान इसलिए शादी करता है कि अगर मरने के बाद वो स्वर्ग में जाए तो उसे अच्छा महसूस हो, और अगर नर्क में जाए तो उसे घर जैसा महसूस हो। वाह बीरबल, वाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया है आपने। यानी कि इंसान शादी के बाद जो दर्द सहता है, उसका फायदा उसे मरने के बाद होता है। वाह। जहांपना की जय हो। एक बहुत अच्छी खबर है। ओहो, आप ये महल हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं? नहीं बुबू, मुझे पता है, जरूर माँ ने आज पिताजी से झाड़ू नहीं लगवाई होगी, है ना पिताजी? चुप कर बेवकूफ। चल हट। जहांपना, आपने रियासत में एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली सड़क का काम जो शुरू करवाया था, वो पूरा हो गया है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अब इससे हमारी आवाम को बहुत फायदा होगा। हाँ जहांपना, आवाम को फायदा तो होगा, लेकिन इतनी बड़ी सड़क बनाने में जो खर्च हुआ है, उससे शाही खजाना घट गया। उस शाही खजाने को भरने के लिए हमें कुछ नए कर लगाने होंगे, नहीं तो रियासत चलाना मुश्किल हो जाएगा। जहांपना, पता है, इन चीजों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी है, आप समझदार हैं। अब शाही खजाने को भरने के लिए जो भी नया कर लगाना है, आप लगाइए। जापना, हमारी आवाम पर पहले ही बहुत सारे कर हैं, अगर नए कर लगाए गए तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। आपका कहने का मतलब क्या है बीरबल जी? कि जहांपना को रियासत चलाने की कोई समझ ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है आवाम के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और जहांपना ने अभी अभी कहा, इन कामों के लिए हम बहुत समझदार हैं, इनमें माहिर हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए। बलदेव, बीरबल, आवाम के लिए आपकी फिक्र हम समझ सकते हैं, लेकिन कभी कभी रियासत चलाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, और यहां पर कर तो लगाना ही पड़ेगा। सोचने वाली बात यह है कि किस चीज पर कर लगाया जाए। मुझे पता है बुबू, गधों पर कर लगा देना चाहिए। जिसके पास गधा होगा उसे कर देना पड़ेगा। उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा कर हमें ही देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी रियासत के सबसे बड़े 2 गधे तो हमारे ही महल में हैं। कौन? हम वासु। और कोई सुझाव? जहांपना, खर्चा नई सड़क बनवाने पर हुआ है, इसलिए हमारे हिसाब से कर भी सड़क पर ही लगना चाहिए। जो भी नई सड़क का इस्तेमाल करेगा वो कर देगा। क्या कर देगा? कर देगा जहांपना। क्या कर देगा? करना क्या होगा? जहांपना, वो कर भरेगा। अच्छा, कर भरेगा। आप कह रहे हैं कर देगा। कर देगा तो क्या कर देगा? कर भरेगा। जापना, हमारे हिसाब से सड़क पर कर लगाना ठीक बात नहीं, हमें कुछ और सोचना चाहिए। बीरबल जी, जब सब कुछ आप इतना जानते ही हैं, तो जहांपना के तख्त पर बैठकर सारे फैसले क्यों नहीं ले लेते? मुझे पता है बीरबल जी जहांपना के तख्त पर क्यों नहीं बैठते। अगर बीरबल जी फूफू के तख्त पे बैठेंगे तो फिर हमारे फूफू कहाँ बैठेंगे? खामोश खरगोश। हमें बलदेव का सुझाव सही लग रहा है। सड़क बनाने पे जो खर्चा हुआ है, उसकी वसूली उन्हीं लोगों से की जाएगी जो सड़क का इस्तेमाल करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो आज हम सड़क कर को मंजूरी देते हैं। तालियां। फूलचंद, हम मजे के लिए मालिश करवा रहे हैं,
सजा के लिए नहीं। बुरा मत मानिए हुजूर, अब आप बूढ़े होते जा रहे हैं। हाँ हुजूर, तभी तो जरा सा हाथ लगाते से ही आपकी यहाँ निकल जाती है। हुजूर, हम एक ऐसे हकीम को जानते हैं जो आपकी जवानी वापस ला सकता है हुजूर। बदले में आप जो कुछ भी देंगे हम खुद ही से रख लेंगे। अरे बेवकूफ, हमें किसी हकीम हुकीम की जरूरत है नहीं। हमारे अंदर बहुत दम है। दिखता तो नहीं है हुजूर, लेकिन इधर आ। दम लगाओ और कि दिखा। अरे हुजूर छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका दम देखते देखते हमारा ही दम निकल जाएगा हुजूर। उस तरह खोल के ये ले, उस तरह खोल दिया। ऐसा कर, अब तेल लगाकर मालिश कर। तेल? क्या कह रहे हैं हुजूर? तेल की तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हुजूर, बहुत महंगा हो गया है हुजूर। महल से जो कुछ भी मिलता है अगर हम मालिश के तेल पे खर्च कर देंगे हुजूर, तो हमें अपने घर में सब्जी और तरकारी बिना तेल के बनानी पड़ जाएगी हुजूर, उस तरह खोल के। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा कर, जरा हजामत बना जी जी कलमों और मूछों का। जी हुजूर। ये क्या कर रहा है? हम वजीर आजम हैं, हम ऐसे हजामत नहीं बनाते। तो फिर कैसे बनवाएंगे हुजूर? मैं उल्टा खड़ा हूँ या आप उल्टे खड़े होंगे? बेवकूफ, साबुन लगाकर हजामत बना। साबुन? अरे क्या बोल दिया हुजूर आपने? साबुन? जब से सड़क कर लागू हुआ है हुजूर, तब से साबुन और बाकी दूसरी चीजें इतनी महंगी हो गई है कि क्या कहें हुजूर। अब तो हम अपना कपड़ा भी बिना साबुन के ही धुलते हैं हुजूर। अब आपको तेल और साबुन चाहिए तो महल से मिलने वाला हमारा खर्च बढ़वाइए, और नहीं तो फिर बिना तेल की मालिश और बिना साबुन के हजामत के लिए तैयार रहिए हुजूर। हाँ, उस तरह गोल के। एक काम करो, उस तरह बंद करो और सड़क से जाओ और सड़क कर देते हुए जाना। निकलो निकलो, साबुन तेल सड़क कर देते जाना। सब के सब। सारे के सारे गहने पुराने हो चुके, नए खरीदने पड़ेंगे। मुस्ताकी माफ तो। क्या हुआ? क्या चाहिए? रानी साहिबा, बावर्ची खाने का सामान खत्म हो गया है। हाँ तो हम क्या करें? आप चाहते हो हम बाजार जाके सामान लेकर आए? नहीं नहीं रानी साहिबा, सामान लेने तो हम ही जाएंगे, बस आप मोहरे दे दीजिए। क्या मोहरे? अरे कुछ दिन पहले तो पूरे महीने का सामान लाने के लिए मोहरे दी थी। रानी साहिबा, उन मोहरों में सिर्फ आधा सामान आया था, हर चीज महंगी हो गई है। क्या है ना रानी साहिबा, दूध वाले को 500 मोहरे देनी है। 500 मोहरे? अरे हर महीने तो 300 मोहरे लेता है। दूध वाले ने दूध का भाव बढ़ा दिया है, और तो और सब्जी वाले ने और गोश्त वाले ने भी अपना भाव बढ़ा दिया है। सब्जी वाले और गोश्त वाले ने भी? सबको बदलना होगा, सबको। नहीं नहीं रानी साहिबा, अब उनकी भी गलती नहीं है, और जब से वो सड़क कर लगा है ना, तब से हर चीजें महंगी हो गई है। बेचारे गरीब ही तो क्या करें। ठीक है, आप लोग यहीं रुको, मोहरे लेकर आते हैं हम। ये लीजिए, और इन सब का हिसाब चाहिए हमें, समझे? अब खड़े क्या है, क्या चाहिए? रानी क्या? हमारा तनख्वाह बढ़ा दीजिए ना। क्या करे रानी साहिबा, इस तनख्वाह में काम नहीं चलता, बहुत परेशानी हो रही है। तुम क्या हंस रहे हो? ये इसकी आदत है। हाँ, अब जाइए आप दोनों, तनख्वाह के बारे में सोचेंगे हम।